नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वीवीएल के बारे में, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों इस रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है और अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक वैलेटाइल तो नहीं कह सकते, फिलहाल जिसने भी इस स्टॉक में निवेश किया है उसको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। आज भी अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी की एक ही खासियत है कि एक अपने अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी 10 से 15% हाईएस्ट आप कर सकते हैं, लास्ट मतलब 15% तक डिस्काउंट पे अवेलेबल रहती है। अभी तक की भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ऑलमोस्ट 10% के आसपास ही डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, मैं इससे रिलेटेड क्यों वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि वीवीएल से रिलेटेड आपको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपडेट जो देखने को मिलेंगे उसमें पॉजिटिव वे में ही अपडेट देखने को मिलेंगे। जैसा कि ब्रोकरेज ने भी इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग 800 रुपये, और हालांकि हमारा जो टारगेट प्राइस है 1000 रुपये रखा है। फिलहाल देखा है तो अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। 50 रुपये का रिस्क है, अब चाहे तो मतलब कि इसके लिए थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से किसी भी टाइप की कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिले। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन स्टॉक ने एक फ्लैट ही कारोबार किया। हालांकि कंपनी गैप डाउन ही कंपनी ओपन होती है और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी तेजी आने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं मतलब आज के दिन भी लगभग ऑलमोस्ट ये कंपनी 1% के आसपास तेजी दिखाया था, 1% के ऊपर। उसके बाद देखा मतलब एक फ्लैट ही कारोबार कंपनी ने आज के दिन काम किया है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में इस कंपनी लगभग 1.25% के आसपास डाउन है, और एक महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 5% का रिटर्न बना के, देखिए शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए अभी जैसे मतलब कि ये कंपनी पहले वर्क करती थी, मतलब एक महीने में या एक हफ्ते में आपको 4 से 5% का रिटर्न चाहिए, तो आप इसके 5 दिन के चार्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 5 दिन के चार्ट की बात करूँ तो लगभग ऑलमोस्ट कंपनी 2%, और यहाँ से थोड़ा सा हायर से इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी मतलब एक सेकेंड इसको अगर देखें तो 4 से 5% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा। तो कहने का रहे दोस्तों कि शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक मतलब एक अच्छा खासा अवेलेबल है। सेकंड, अगर मैं इसमें पॉजिटिव न्यूज़ की बात करूँ, देखिए बहुत सारे न्यूज़ है जिसको मैं थोड़ा सा मतलब कि कवर करूँगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। सबसे पहला तो एफ ए नो में ये कंपनी एंट्री लेने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारा मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बीच में शॉर्ट टाइम जो कि व्हाट्सएप नेक्स्ट क्या होगा, ये सारा चीज़ तो आप इग्नोर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे में आप यहाँ पे देखेंगे जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये कंपनी एंट्री लेगी, जो कि आपको 5 स्टॉक जो देखने को मिल रहे हैं। तो फिर आने वाले समय ये कंपनी निफ्टी 50 में भी आ सकती है, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि हालांकि इस स्टॉक में मतलब कि इसके जो मतलब एशिया के मार्केट की अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर भी करके रखा। सेकेंड, जो इस स्टॉक में सबसे बड़ा हमको पॉजिटिव चीज़ लगता है दोस्तों कि क्या है, देखिए ये कंपनी सबसे पहले तो बोनस का कॉर्पोरेट एक्शंस का किंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किंग के बाद भी सबसे बड़ा जो इस स्टॉक में पॉजिटिव सीन है, इस स्टॉक में एक हाई वैल्यूम बनता है। लेकिन प्राइस की अगर बात करूँ तो आज तक कोई भी मतलब कि इन्वेस्टर इस स्टॉक में लॉस में नहीं है, जैसा कि मेरा मानना है। सेकंड, अगर मैं इसमें डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो एक अच्छा खासा हाई माल भी उठाया जाता है। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो डेली बेसिस पे मतलब कि इससे रिलेटेड आप कह सकते हैं मतलब ज़्यादातर आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलते ही रहेंगे, जो कि देखा है तो 16 दिसंबर को देखने को मिला है। हाई की अगर बात करूँ तो इस कंपनी की भी खासियत यही है कि कंपनी मतलब कि महीने में एक बार तो ऑल टाइम हाई लगा देती थी, लेकिन हाँ कुछ समय से ये कंपनी रुकी हुई है। जैसा कि आप कह सकते हैं जुलाई महीने से जो कि रजिस्टर्ड प्राइस है, अभी तक कंपनी ने ऑल टाइम हाई नहीं लगा। सेकंड, अगर मैं इसमें प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करूँ तो 60% का प्रमोटर के पास स्टेक देखने को मिलता है, जो कि स्टॉक ऑप्शन के तहत, जो कि आपने देखा होगा कभी भी कोई भी चाहे राइट इशू आए चाहे प्रमोटर कुछ स्टेक को सेल करते हैं तो उसमें क्या है क्विक अपडेट देखने को मिल जाता है। ऐसे में देखा है तो एफआईज ने बाइंग किया और डीआईज की बात करें तो डीआईज भी इस स्टॉक में बाइंग कर लिए। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी पीछे नहीं, जो पहले 6% और 7% थी दोस्तों, और अभी आप कह सकते हैं कि उनके पास भी एक अच्छा खासा माल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक लगभग 3 सालों में 450% के ऊपर रिटर्न बना के दिया, और 2 साल में आप कह सकते हैं कि लगभग 143% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। 1 साल की भी अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी लगभग 27 से 28% का रिटर्न अभी तक कंपनी ने बना के दिया। मतलब देखा जाए तो किसी भी वे में ये कंपनी किसी भी रिटेल स्टॉक को निराशा अभी तक नहीं दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग कंपनी का मतलब जो भी हाई लो ये सारा बताया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आरएसआई इंडेक्स की अगर बात करें जो कि शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए, तो हालांकि मैं इसको भी इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक ऑलरेडी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इक्वल कॉल वेटेज जो कि एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने इसका टारगेट लगभग 700 रुपये रखा है, जो कि उनको क्या लगता है कंटिन्यूस इज द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम ऑन द अकाउंट ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल जो कि स्ट्रेटेजिक्स देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का इन्होंने रिसेंट में बिजनेस एक्वायर किया था, इसके कारण मतलब कि देखा जाए तो हो सकता है। और डीआरसी की अगर बात करूँ
तो कंटिन्यू फोकस ऑन द एक्सपांसन के ऊपर भी कंपनी कर रही है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखें मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स का जो मानना है दोस्तों, ये कंपनी आने वाले समय में, देखिए आने वाले समय में क्या अभी तक ये कंपनी अच्छा ही कर रही है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बताना चाहिए। देखिए आपको अपने खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते हैं, जिस टाइप से आपको एक डिफेंस सेक्टर मतलब कुछ सालों के लिए ग्रोथ करता हुआ दिखेगा जैसे एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसे इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी कुछ सालों के लिए क्या मतलब इसका जो लाइसेंस है पेप्सिको का लगभग 40 ईयर्स का है दोस्तों, मतलब 2040 तक ये जो कि मतलब इनके पास ही लाइसेंस रहने वाला है। तो मतलब एक शॉर्ट टाइम या हो चाहे लॉन्ग टाइम है दोस्तों, दोनों वे में ये स्टॉक अच्छा होते हुए दिखता है। हालांकि अभी तक कंपनी ने भी किसी को निराशा नहीं दिया है, अभी तक कंपनी भी ने भी अच्छा ही दिखाया है। हालांकि जो 50 रुपये का रिस्क है, मैं बताना चाहता हूँ गिरावट होती है तो लास्ट 580 रुपये, जो कि वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय अगर ये कंपनी 750 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय 1K तक जा सकता है, मतलब 1000 रुपये तक ये कंपनी जा सकती है। किसको किसको लगता है कि 1000 तक जाएगी और किसको लगता है कि 1000 तक नहीं जाएगी। हालांकि दोस्तों 1000 जाना कोई इजी काम नहीं, इसमें डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ इस कंपनी के लिए ईजी है। आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं कि 1000 रुपये जाएगी या नहीं जाएगी, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।